नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। एक और टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बड़ैक ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब तक 3 राज्यसभा के सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कल्याण बनर्जी ने भी टीएमसी छोड़ने के संकेत दिए हैं। कल्याण बनर्जी ने सीधा सीधा अल्टीमेटम ममता बनर्जी को दे दिया और साफ साफ कहा है, या तो अभिषेक बनर्जी को चुन ले या फिर मुझे चुने। साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में, एक एक कर तमाम अपडेट आपको बताएंगे। ममता बनर्जी को लगे झटकों की पूरी डिटेल्स देंगे और ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक और टीएमसी सांसद प्रकाश सिंह बड़ैक का इस्तीफा सामने आ गया है। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है। रोज एक एक इस्तीफा होता चला जाएगा। ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं रहेगा और कल्याण बनर्जी जब पलट सकते हैं तो फिर तो किसी की कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी जानकारियां हैं अभी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। आज सायनी घोष वो पहुंची कलकत्ता। आपको मालूम है लोक लज्जा क्या होता है, पब्लिक प्रेशर। लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों टीएमसी के लोग छोड़ रहे हैं। वो जो जिस तरीके से सयानी घोष एयरपोर्ट से बाहर निकली, उससे सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाती है। गॉगल्स, मास्क, कैप, मतलब चेहरा दिख ही नहीं रहा। और लोग बता रहे हैं कि वो जब फ्लाइट में थी तो उस फ्लाइट में भी उन्होंने ऐसे ही चेहरा ढक रखा था। चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं टीएमसी के लीडर्स। ये स्थिति है और इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कल्याण बनर्जी के ऊपर आते हैं। कल्याण बनर्जी ने आज हाईकोर्ट के अंदर उस सीआईडी वाले मसले में, फर्जी हस्ताक्षर के केस में, कल्याण बनर्जी इनके वकील थे। कल रात 12:30 बजे इनके बेटे ने कल्याण बनर्जी को बताया कि अभिषेक बनर्जी का फोन आया था और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई आयान चक्रवर्ती है, वो केस लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे। तो ये क्या कहानी है। और जैसे ये खबर आई कल्याण बनर्जी वो भड़क गए। कल्याण बनर्जी, उनकी बेटी वो लीगल टीम में है, उसने भी मना कर दिया, इनको हटा दिया गया। तो इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सवेरे की और ये बताया कि मैं अब कोई केस नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जिसे हटा करके जिस वकील को रखा वो जूनियर में से भी बहुत जूनियर वकील है। तो इनके ईगो को हर्ट हो गया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली, अगर नाराजगी है तो नाराजगी अगर आप ममता बनर्जी को फोन करके बता सकते हैं। आप तो उन नेताओं में हैं जो लगातार ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, आप उनको बताते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या बात है। जानते हैं कि पार्टी इस स्थिति में है, इस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं और ये नाराजगी एक दिन की नहीं लग रही है, काफी पुरानी नाराजगी लग रही है। और वो ये कह रहे हैं कि इसकी बदतमीजी अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ममता बनर्जी तय कर ले कि आदर अभिषेक चाहिए या मैं चाहिए। अभिषेक को रखना है तो मैं नहीं हूं पार्टी में, और अगर मुझे रखना है तो अभिषेक को बाहर करना होगा। मैं इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये वही बात आ गई जो काकुली घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये जितने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं वो तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही तो निशाना साध रहे हैं। इन्होंने भी वही काम किया। आपको आज मालूम चला, इतने सालों से मालूम नहीं चला था कि अभिषेक बनर्जी बदतमीजी करते हैं। आपसे उम्र में आधा है वो। और उसके बाद आप देखिए, कुछ सांसद बता रहे थे कि अभिषेक बनर्जी मीटिंग बुलाता था, एक चेयर रखता था, बाकी सांसद खड़े, बैठने के लिए चेयर भी नहीं देता था और डांटता था वो अलग। तो ये एक मसला है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कहानी क्या है, जो मैंने कहा कि सयानी घोष कैसे चेहरा छुपा करके एयरपोर्ट पे, वो कल लौटे, दिल्ली से लौट करके वो एयरपोर्ट पे थे। वीडियो देखिए, लोगों ने मुंह के ऊपर चोर 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 कहना शुरू कर दिया। हालांकि ही ट्राइड टू पुट अप अ वेरी ब्रेव फेस
वो शुभेंदु अधिकारी चोर, शुभेंदु बाबा चोर, ये नारेबाजी वो कर रहे थे। लेकिन आम जनता वो मुंह पे चोर 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 चोर, टीएमसी चोर, दीदी चोर, पीसी चोर, अभिषेक चोर, ये सारी बातें। तो आप देखिए कि इस घटना के बाद जब वो कार के अंदर बैठते हैं तो उनका होशो हवास उड़ा हुआ। भाई आपने ठीक है, आपने शुभेंदु अधिकारी चोर, उसके बाबा चोर, आपने वो कर दिया, वहां से आप ब्रेक फेस, लेकिन एक सांसद के लिए हर जगह आप कहीं निकल रहे हैं चोर। भाई ये तो दूसरी घटना हो गई ना इनके साथ। पहले किसी ने बॉल मार दिया था, सड़क पे निकलना इनका मुश्किल हो गया। टीएमसी के सांसदों का सड़क पे निकलना, चेहरा खोल करके ये मुश्किल हो गया है। ये वजह साफ साफ नजर आ रही है। अब वापस आते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर तो क्लियर कट गेम चल रहा है। अब ये खबर आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी तो वो छोड़ के चले गए। दो और संख्या 19 से 20, 22, 23, अब ये संख्या 25 तक पहुंचने वाली है। ये जानकारी आ रही है ममता बनर्जी की जो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। मैंने एक सप्ताह पहले कहा था कि देयर इज गोइंग टू बी टू स्ट्रेटजी। लोकसभा में पार्टी तोड़ के, पार्टी का अलग गुट बना करके वो अलग जगह पे जाएंगे और अलग गुट बन करके वो एनडीए के साथ आ जाएंगे और राज्यसभा में एक एक करके सब इस्तीफा देते चला जाएगा। और वही हो भी रहा है सर, क्योंकि लगातार देखें तो लगातार एक एक इस्तीफा सामने आए। पहले सुखेंदु शेखर रे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सुष्मिता देव ने, और आज फिर खबर आ गई प्रकाश सिंह बड़ई की। इस तरह से रोज इस्तीफे की खबर सामने आ रही। इन लोगों ने आपस में क्या कुछ प्लान? ये प्लान है, मैंने कहा ये गुरिल्ला वॉरफेयर है कि ममता बनर्जी को रोज कुछ न कुछ सेटबैक जो है वो देते रहना है, और ताकि भाई इस्तीफा देकर के वो कहां गए, निशिकांत दुबे के घर में बैठे हुए हैं। और उन्होंने इशारा भी दिया है कि जहां जाऊंगा अच्छी जगह जाऊंगा, अच्छी जगह जाऊंगा, और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप देखिए इस्तीफा देने के बाद आप सीधे कहां जा रहे हो, निशिकांत दुबे के पास। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरा कि जो महुआ मोइत्रा और उनकी लड़ाइयां, तो आप ये देखिए कि क्लियर कट सिग्नल जो है वो एक के बाद एक राज्यसभा जो है सांसद वो दे रहे हैं। तो एक तो ममता बनर्जी के लिए पार्टी को संभाल पाना और पार्टी को एकजुट रखना वो तो उनके हाथ से चला गया, पार्टी चली गई। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। बड़ी खबर यह है कि ये जो 60+ विधायकों ने वहां कलकत्ता के अंदर विधानसभा में जो रिवोल्ट किया, अलग गुट बना लिया, उनको मान्यता भी मिल गई। अब वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। किस चीज के लिए? इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कि अब हमें वो सिंबल चाहिए। 2-3 चीजें होने वाली अगले 2-3 दिन के अंदर। एक सिंबल के ऊपर, और दूसरा दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में जब इनकी संख्या खत्म हो जाएगी तो दिल्ली के अंदर भी टीएमसी को एक दफ्तर मिला हुआ है, वो दफ्तर छीन जाएगा। और कलकत्ता के अंदर जो दफ्तर है, मतलब दफ्तर, सिंबल, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें ममता बनर्जी से छीन ली जाएगी। और उसकी तैयारी, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने कहा कि रोज कुछ न कुछ हो रहा है। आपने बताया किस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीएमसी के लीडर की पिटाई का वो हर जगह चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले कचरापाड़ा में, वहां जो हाली शहर है जहां सबसे पहले विधायकों पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, 26 पार्षद जो है वहां से इस्तीफा दिए थे हाली शहर में सबसे पहले। वहां आज एक स्कूल के अंदर रेड किया गया। वो टीएमसी वाले ही बता रहे हैं, ये जो छोड़ के आ रहे हैं इधर, वही बता रहे हैं कि कहां पे टीएमसी का माल गड़ा हुआ है। एक स्कूल के अंदर एक कमरा बंद था, 4 ताले लगे हुए थे, पुलिस जाकर के तोड़ती है, अंदर 1,70,00,000 का कैश मिला है। ये टीएमसी वालों का कैश है। ये पता नहीं कहां ये पैसे छिपा करके रखे हुए थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत है। और नजर हमारी बनी रहनी चाहिए कि आज 6 बजे सीआईडी के दफ्तर में उनको पेश होना है। किनको? अभिषेक बनर्जी को। बिल्कुल, उनको हाईकोर्ट में वो गए थे राहत लेने के लिए। हाईकोर्ट का आदेश है कि आज 6 बजे आप वहां पे जाओगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो
एक अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है। तो धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से फंस गए हैं। कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लड़ाई भी अब खुलकर सामने आ गई है। केस लड़ने से कल्याण बनर्जी ने मना कर दिया है और साफ साफ अल्टीमेटम भी ममता बनर्जी को दे दिया है कि या तो उन्हें चुनो, यानी कि अभिषेक बनर्जी को चुनो, या तो मुझे चुनो। और साथ ही एक और बड़ी अपडेट, हर दिन बड़े बड़े इस्तीफे टीएमसी के भीतर हो रहे हैं। एक और राज्यसभा सांसद ने आज इस्तीफा दे दिया है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।